हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आया है और सीबीटी 2 के भी रिजल्ट 2024 के आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भाई आपका प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, इस पर एक वीडियो बनाओ, और प्रमोशन के बाद आपका नेट पे क्या हुआ इस पर एक वीडियो बनाओ। तो देखो, ये जो मैं सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी नहीं है। ये एक जो आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, ठीक है, जो 10+2 से आता है, उनकी सैलरी स्लिप में दिखा रहा हूं कि उन्होंने 11/7/2023 को ज्वाइन किया था और 1/7/2026 को सीधे लेवल 2 से प्रमोट होके लेवल 5 में आ गए हैं। और उनकी सैलरी में आप कितनी बढ़ोतरी हुई आप खुद अभी, मैं आपको पूरी वीडियो अंत तक देखिए बताऊंगा। तो दो ऐसी पोस्टें हैं, एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो 10+2 से आती है, और एक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। ये दोनों पोस्ट में लेवल 2 से लेवल 5 मात्र 3 साल में आप हो जाते हैं, ये समझिए। और यहां पे 3 साल से कम समय में इन लोगों का प्रमोशन हो गया है। हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी 11/5/2026 को, और हम लोग का प्रमोशन जो है वो 11/5 से हो गया है, ठीक है। हम लोग का जो प्रमोशन हुआ है वो 11/5 को यानी 12/5 को हो गया है, तो हम लोग लेवल 6 में पहुंच गए। लेकिन एक भाई जो लेवल 2 में आए थे वो लेवल 2 से लेवल 5 में पहुंच गए हैं मात्र 2 साल, मतलब 2.5 साल में। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। 2.5 साल क्या, 2 साल 10 महीने में। तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है। अब मैं इसके आपके सैलरी के बारे में बताता हूँ कि इनकी सैलरी कितने से बढ़कर कितने हुई। पहले तो हम देख लेते हैं। देखिए, इनका डेजिग्नेशन अकाउंटेंट है और मेरी ही ऑफिस में साबरमती अकाउंट में कार्यरत है। और इनकी ज्वाइनिंग 11/7/2023 को हुई थी, क्योंकि अकाउंट्स क्लर्क वालों की ज्वाइनिंग बाद में हुई थी, ठीक है। अभी ये लेवल 2 से किस में आ गए हैं, लेवल 5 में। सोचिए आप, लेवल 2 से लेवल 5। अगला अगर ये एसओ का एग्जाम पास कर देते हैं तो इनको, अगर मान लीजिए सीटें बची JEE जो हम लोग के बाद, तो इनको जरूर एसओ बना दिया जाएगा, यानी ये 4800 ग्रेड पे में पहुंच जाएंगे अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या क्या चीज़ होता है, देखो, इन्होंने जुलाई ड्यूटी डेज 31 है। इसमें क्या है कि इनका जो इंक्रीमेंट लगा वो 11/7/2023 था, तो हम ही लोग के साथ 12/5 को ही इनका प्रमोशन हुआ 2026 को। तो इसमें 12 दिन की सैलरी अभी पहले वाले रेट से आई है, जो इनका बेसिक पे लेवल 2 पे था। तो इसलिए ये सैलरी में 5,000 सैलरी, 4,000 सैलरी, तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये आप और जोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं बताता हूं इनका ग्रॉस पे कितना था, 55,780। कितना बेसिक पे है, 29,200, जो लेवल 5 में आने पे होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं ये JEE का, तो भाई देखो, जो भी JEE 23 में ज्वाइन करेगा उसका 2-3 इंक्रीमेंट लग जाएगा और उसका बेसिक पे 29,200 अभी नहीं होगा, ये चीज़ आप समझ लो। देखो, बेसिक पे 26,326 क्यों दिखाया, क्योंकि ये 12/5 से ही इनका प्रमोशन हुआ, तो 12 दिन का बेसिक पे जो है वो पुराने वाले से एडजस्ट हुआ है। डियरनेस अलाउंस लगभग 60% के करीब है, तो ये 15,796 रुपये हो गया। हाउस रेंट अलाउंस, चूंकि अहमदाबाद में तो 30% मिलता है, तो ये बेसिक पे का 7,898 रुपये, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 5,780 रुपये। तो कुल मिला के इनका जो ग्रॉस पे बन रहा है वो 55,780। देखो, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए है। हार मत मानो, बहुत बार आप असफल होंगे, लेकिन सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहोगे तो जरूर सफल होगे एक दिन, ये चीज़ समझ लो। टोटल वर्क की रिकवरीज इनसे हुई है 5642। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम, ये रेलवे एम्प्लॉयमेंट की होती है, 30 रुपये ये सब जगह कटती है। फिर पेंशन स्कीम जो 10% NPS कटता है वो 4212 रुपये इनका कटा है। प्रोफेशनल टैक्स गुजरात का 200 रुपये। और ये जो जैक्सन का लगा है ये ऐच्छिक है, आप चाहें तो कटवा लें, नहीं तो ये आपकी, और कटता भी है तो ये आपके सेविंग के रूप में जमा होता रहता है, यानी 1200 रुपये आप इसमें और ऐड कर दीजिए। तो कुल मिला के इनका नेट पे बनता है लगभग 51,500 रुपये, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर इनकी पहली कितनी सैलरी थी, तो इनका जो पहले नेट पे आता था वो 33 से 35 हज़ार के बीच में। सोचो, एक साथ लगभग 20 हज़ार का बढ़ोतरी इनका हुआ है नेट पे में, ठीक है। ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो आपको इतना तगड़ा प्रमोशन दे और आपकी इतनी सैलरी बढ़ाए। तो आप अगर ग्रेजुएशन में किसी तरीके से फेल हो गए हैं तो 10+2 में पूरी जान लगाइए, और 10+2 में भी अगर आपको ये जॉब मिल जाती हैं तो बहुत बेस्ट जॉब है, सुकून की जॉब है, ऑफिस की जॉब है।
और सैलरी आप सोचिए 8th पे के बाद इनकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपके मोटिवेशन के लिए वीडियो है। खूब पढ़िए, और जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो भी खूब पढ़िए। जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम सीबीटी 1 दे रहे हैं वो भी अच्छे से दीजिए। कोई भी डाउट आता है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।